चांद पर उतरा और उसके बाद प्रज्ञान रोवर चांद पर चहलकदमी कर चुका है और साथ ही चांद से जुड़े हुए कई रहस्यों से लगातार पर्दे उठा रहा है। अब रोवर प्रज्ञान वहां एक के बाद एक रहस्य खोल रहा है। रोवर ने चांद की सतह पर ऑक्सीजन होने की जानकारी तो दी ही है, साथ में कई धातुओं के मिलने की बात भी सामने आई। अब इसरो ने रोवर प्रज्ञान का एक नया वीडियो जारी किया है जिसमें रोवर प्रज्ञान घूमता नजर आ रहा है और इसरो ने लिखा है कि वीडियो लैंडर इमेज कैमरे से कैद किया गया है। वीडियो में रोवर प्रज्ञान सुरक्षित रूट की तलाश कर रहा है। और चांद फतेह के बाद अब बारी है सूर्य फतेह की। इसके लिए इसरो ने तैयारियां भी कर ली हैं। 2 दिन बाद मिशन आदित्य L1 की लॉन्चिंग होने जा रही है। सूर्य एक जलते हुए आग के गोले की तरह है। धरती के सबसे करीब का वो तारा है जिसकी वजह से पृथ्वी पर जीवन संभव है। अगर सूर्य की रोशनी धरती पर ना पड़े तो धरती पर जीवन संभव नहीं होगा। लेकिन कई जानकारों का मानना है कि एक वक्त ऐसा भी आ सकता है जब सूर्य से निकलने वाली सौर हवाओं की तीव्रता इतनी तेज हो जाएगी कि पृथ्वी और इसकी कक्षा में काम करने वाले सैटेलाइट्स काम करना ही बंद कर देंगे। सूर्य की इसी सौर ऊर्जा और उसके तापमान को समझने के लिए आदित्य L1 सूर्य के करीब पहुंचकर इसकी जानकारी जुटाएगा। काफी सेफ पॉइंट है लैग्रेंजियन 1, क्योंकि ये दोनों का, जैसे मैंने कहा कि गुरुत्वाकर्षण बल इन पे प्रोसेस नहीं करेगा, तो यहाँ पर हमारा यान जो है, हमारा क्राफ्ट जो ऑब्जर्वेटरी है, वो काफी सेफ रहेगी। क्योंकि सूरज का तापमान जो है वो वेरी करता है। उसका इंटरनल कोर का तापमान अलग है और बाहर का स्फेयर का तापमान जो है वो अलग है, परंतु इस लैग्रेंजियन 1 पॉइंट पर इस तापमान का असर नहीं पड़ेगा। तो हमारा क्राफ्ट जो यान जो है हमारा, वो पूरी तरह से यहाँ पर अपने निश्चित समय तक ऑब्जर्वेशन कर आंकड़े इसरो तक पहुंचा सकते। आदित्य L1 को पृथ्वी से सूर्य की ओर करीब 15 लाख किलोमीटर पर स्थित लैग्रेंज 1 पॉइंट तक पहुंचना है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। आदित्य L1 को जिस लैग्रेंज 1 पॉइंट पर भेजा जाएगा वो 15 लाख किलोमीटर दूर है। यहाँ तक पहुँचने में इसे करीब 120 दिन यानी 4 महीने लगेंगे। धरती और सूर्य के बीच कुल 5 लैग्रेंज पॉइंट हैं। इन पॉइंट्स पर गुरुत्वाकर्षण सेंट्रीपेटल फोर्स के बराबर हो जाता है, मतलब अंतरिक्ष यान कम ईंधन में सूर्य के चक्कर लगा सकता है। हालांकि आदित्य L1 मिशन को सभी 5 लैग्रेंज पॉइंट को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, लेकिन मिशन को कामयाब बनाने के लिए ये जरूरी है कि आदित्य L1 को उस पॉइंट पर भेजा जाए जहां मिशन के सफल होने की संभावना ज्यादा हो और जटिलताएं कम। आदित्य L1 सूर्य के फोटोस्फीयर यानी सूर्य का वो हिस्सा जिसे हम देख सकते हैं, सूर्य का बाहरी वायुमंडल क्रोमोस्फीयर यानी फोटोस्फीयर के ठीक ऊपर वाली सतह और कोरोना जो सूर्य के कुछ हजार किलोमीटर ऊपर है, इसके चुंबकीय क्षेत्र, टोपोलॉजी और सौर वायु के बारे में जानकारी जुटाएगा। वो जो आदित्य L1 मिशन है वो उसको L1 क्यों कहा गया है? हाँ, मैं यही पूछने वाली थी कि आदित्य मिशन तो समझ आता है, लेकिन L1 क्यों? जी हाँ, L1 एक ऐसा जो सन और अर्थ है उसके बीच में एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे दोनों की जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो ग्रेविटी है, उसका इफेक्ट नहीं होता है। अच्छा। उस स्पेशल पॉइंट पे जो है हम इस हमारे ऑब्जर्वेटरी को, आदित्य L1 ऑब्जर्वेटरी को वहाँ पे हम प्लेस करेंगे। हाँ। ताकि, और दूसरी खास बात है इस पॉइंट की कि इस पॉइंट से हमें सन जो है बिना किसी झंझट के, बिना किसी एक्लिप्स के, बिना किसी एक्लटेशन के पूरे टाइम विजिबल रहेगा और हम पूरी तरीके से उसकी स्टडी कर सकेंगे। इसरो के मुताबिक इस मिशन का लक्ष्य क्रीमोस्फीयर, कोरोना, सूर्य के तापमान, कोरोना के तापमान, कोरोनल मास इजेक्शन, सूर्य से निकलने वाली आग के निकलने के पहले और बाद की गतिविधियां, अंतरिक्ष मौसम जैसी जानकारियां जुटाएगा। आदित्य L1 अपने साथ 7 पेलोड लेकर जाएगा। इनमें से 4 पेलोड लगातार सूर्य पर नजर बनाए रखेंगे और 3 पेलोड लैग्रेंज 1 पर कणों और दूसरी गतिविधियों पर शोध करेंगे। सूर्य की जानकारी जुटाने के लिए आदित्य L1 को लॉन्च कर भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, रूस और यूरोपीय स्पेस एजेंसी इस तरह का मिशन सूर्य की जानकारी जुटाने के लिए भेज चुकी है।
और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहे न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।